Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. It's time for SST. We have already seen our part 1, 2, 3, 4 belongs to nationalism in India. Now this time to part 5th, 2.2 rebellion in the countryside. पिछले पार्ट 4 में अगर आपको याद है और आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि मैं तो करता हूँ और अगर आप भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि जो मूवमेंट है उसका टाउन साइड क्या इफेक्ट चल रहा था वो डिटेल में हमने पिछले पार्ट में देखा था। इस पार्ट में हम लोग कंट्री साइड में मतलब विलेजेस में वगैरह अलग अलग जगह भारत में क्या असर हो रहा था इस मूवमेंट का, क्योंकि मैंने पिछले बार भी देखा था कि लोगों का अलग अलग व्यूज़ था। एक्चुअली सेंटर पॉइंट जो था वो स्वराज था, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए स्वराज्य के मूवमेंट के अलग अलग मायने थे। तो चलो देखते हैं कि जो रिबेलियन थे, रिबेल चाहते थे, जो कंट्री साइड वाले थे, उनका क्या ओपिनियन था, क्या एक्शन था। लेट्स सी। इन अवध मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उस टाइम उस तरफ का, साउथ की तरफ की जगह है। इन अवध पीजेंट्स वेयर लेड बाय अ सन्यासी बाबा रामचंद्र। जो अवध प्रदेश है वहाँ के जो पीजेंट्स थे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए थे, उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे। अब जो उनकी मूवमेंट थी, अब फोकस हम लोग किस पर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि गांधी जी ने कहीं जाकर मूवमेंट जो चलाई थी पिछले बार, कहीं मिल वर्कर्स के लिए, कहीं फार्मर्स के लिए, अलग अलग जगह। अवध में क्या प्रॉब्लम था बच्चों? अवध में ये प्रॉब्लम था कि उनकी जो मूवमेंट थी, इन अ सेकंड पॉइंट लेजर लाइट को फोकस कीजिए, इन अ मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। किनके खिलाफ थी? जो तालुकदार्स थे, तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब इनके खिलाफ इसलिए थी बिकॉज दे डिमांडेड हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सीजर्स। मतलब वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, जिनकी ज़मीन थी, जिन पर ये लोग काम कर रहे थे, जो तालुकदार्स थे, इन लोग हाई रेंट यानी जो भाड़े पे खेती लेते थे वो भाड़ा ज़्यादा मांगते थे, हाई रेंट मांग रहे थे, या कुछ और सीजर्स, कुछ और सर्कमस्टेंसेस उन्होंने लगाए थे, क्रिएट किए थे, जो कि प्रॉब्लम्स दे रहे थे वहाँ के लोगों को। तो उन तालुकदार्स, मतलब आप देखिए मूवमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही नहीं थी, तो हमारे इंडियंस भी कुछ ऐसे थे जिनमें तालुकदार से, लैंडलॉर्ड से, जिनसे लोगों को तकलीफ थी, उनके भी खिलाफ। अब गांधी जी को अगर अपने ब्रिटिश के खिलाफ के मूवमेंट में इन लोगों को लाना है तो डेफिनेटली उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो फिर फोकस किया गया उस मूवमेंट के लिए जो अगेंस्ट थी तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो डिमांड कर रहे थे हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सीजर्स। अब ये तो है, मतलब हाई रेंट मांग रहे थे, कुछ और भी सर्कमस्टेंसेस थे, साथ साथ पीजेंट्स हैज टू डू बेगर। लास्ट इसमें हमने बेगर वर्ड देखा था, बिना किसी पेमेंट किए उनको ज़बरदस्ती काम पे लगाना। अब यहाँ पे वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म, जो बेगर थे उनका इस्तेमाल लैंडलॉर्ड्स के फार्मिंग के लिए होता था। अगर आपको याद होगी तो बहुत मतलब कुछ सालों पहले हौसलों की उड़ान है, उड़ान ये सीरियल आती थी, एक छोटी सी बच्ची थी जिसमें लोगों को वेठबिगार मतलब ही बेगर होता है, वेठबिगार हिंदी में होता है, तो वेठबिगार मतलब गुलामी करना। और ये गुलाम ऐसे थे जिनको कोई पेमेंट वेमेंट नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत खाना वगैरह कुछ दे देते थे और उसके बदले अपने खेती में काम करवाते थे। तो सेम वही कंडीशन थी पहले की, और उस सीरियल में भी वही कंडीशन के बारे में दिखाया।
योर मॉम कैन टेल यू वेरी गुड अबाउट दिस, मतलब आपके मम्मी लोग जो सीरियल्स अगर देखती है तो वो आपको इस बारे में अरे डिस्कस करो अपने सिलेबस पेरेंट्स के साथ, उनको भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उनको भी लगता है अरे वाह इनके सिलेबस का नॉलेज तो मुझे भी है, तो वो भी आपको नॉलेज देंगे। यार स्वप्निल सर बोल रहे हैं करके, तो करके देखो एक बार, शेयर तो करो कुछ बातें अपने पेरेंट्स के साथ, करेंगे आप, विश्वास है मुझे। तो आगे चलते हैं। जो मूवमेंट थी अवध में जिनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, वो जो मूवमेंट थी वो तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड के खिलाफ थी। अब वो जो तालुकदार्स थे या फिर लैंडलॉर्ड थे वो हाई रेंट्स बोल रहे थे, वैरायटी ऑफ अदर सीजर्स थे। देन जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे आम जनता, उनको बेगर बनाया जा रहा था, उनसे वर्क कराया जा रहा था फार्म में, जो लैंडलॉर्ड के फॉर्म थे विदाउट एनी पेमेंट, दैट्स कॉल्ड, इसी वजह से उनको बेगर कहा जाता था। काम भी कराते थे और पेमेंट भी नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रेगुलरली इविक्टेड, एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, मतलब लैंड को लीज पे भी नहीं ले सकते थे या खुद की लैंड को लीज पे नहीं दे सकते थे, पूरा कंट्रोल एक तो तालुकदार या फिर जो लैंडलॉर्ड होते थे उनका होता था। तो खुद तो मेहनत करते थे पर मेहनत इनको तालुकदार्स के लिए या फिर लैंडलॉर्ड के लिए करना पड़ता था। वही मेहनत अगर ये खुद के लिए कर पाते तो डेफिनेटली उनको पैसा मिलता, क्योंकि ये जो मेहनत कर रहे थे, जो वर्क कर रहे थे फार्म पे, उसका पेमेंट ही नहीं दे रहे थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी फ्यूचर की। रेगुलरली वो काम उनसे कराया जा रहा था। एंड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, ना वो लैंड को खुद लीज पे ले सकते थे, मतलब तुमको कोई ऑप्शन नहीं, काम करना ही पड़ेगा जबरदस्ती एज अ बेकर। तो ये थी प्रॉब्लम्स वहाँ के अवध के, स्पेशली बाकी जगहों पे भी ये प्रॉब्लम थे, फोकस किया गया अवध के बारे में। तो लोग छिड़ गए, कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठेगी, तो अलग कलर से, मतलब यहाँ पे ब्लू और ब्लैक से मैंने हर चीज़ को डिफर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे दिया है कि मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो ज़मीन जिनकी थी या फिर जो ज़मीन पे काम कर रहे थे लीज पर कुछ कुछ ले लिए थे, अब तो नहीं दे रहे थे पर जो ले रहे थे, या फिर वहाँ के साहूकार वगैरह जो उनसे रेवेन्यू वसूल करते थे, या ब्रिटिशर्स जो रेवेन्यू वसूल करते थे, उसको रिड्यूस करने की इस मूवमेंट ने डिमांड रखी। साथ ही साथ एबोलिशन ऑफ बेगर, जो बेगर था, बेगर मतलब जो लैंड पर वर्क करते थे ज़बरदस्ती विदाउट एनी पेमेंट, उसको एबोलिश करे, मतलब ख़त्म करे। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, मतलब ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे, ऐसे लैंडलॉर्ड जो अपनी ज़मीन लीज पे नहीं दे रहे थे या ज़बरन बेगर करके काम करा रहे थे, इनको बायकॉट कर देना। मतलब इनके खेती में पहले तो बेचारे भोले भाले लोग थे, जाते थे, अब उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया कि नहीं आना हमको काम पे, पेमेंट नहीं कर रहे ना, नहीं आना, हाथ नहीं उठाया, वॉयलेंस का सहारा नहीं लिया, मूवमेंट चालू हो गई। इन मेनी प्लेसेस नाई, धोबी, बार्बर, वॉशर, ये जो आदमी लोग थे, अब साहूकार का काम है भाई, कर देते थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। अब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक पंचायत को टू डिप्राइव सर्विसेज ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड के ये जो काम है, नाई का काम कटिंग करना है, धोबी का काम कपड़े धुलाना है, बार्बर सेम नाई, ठीक है, एंड वॉशर। तो ये जो लोग जो लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे, इन्होंने भी काम करना मना कर दिया। अब अगर यूनिटी में अगर ये सब चीज़ें का बायकॉट करेंगे, विरोध करेंगे, तो वो सफल होगा। तो सब एक साथ आए, उन्होंने एक पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज की, और उस पंचायत में उन्होंने डिप्राइव कर दिया टू द सर्विसेज ऑफ लैंडलॉर्ड। अब फंस गए। अब इनके सपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू जी जो है, इन जून 1920 नेहरू जी विजिटेड विलेजेस ऑफ अवध। नेहरू जी जो है वो अवध के अलग अलग विलेजेस में गए और उन्होंने किसान सभा को सेटअप किया। किसानों के लिए एक सभा बुलाई जिस पर कुछ डिस्कशन होने वाला था। नेहरू जी अकेले नहीं थे, ये जो बाबा रामचंद्र थे, सन्यासी हमारे जो अवध में लीड कर रहे थे लोगों को, नेहरू जी और बाबा रामचंद्र, ये दोनों अवध के अलग अलग विलेजेस में गए, लोगों से मिले और लोगों को मिलकर एक किसान सभा का आयोजन किया गया।
लोगों की बातों को डिस्कस करने के लिए, उनकी ग्रीवांसेस को सुनने के लिए। सभी चीज़ें नॉन वायलेंस से हो रही थी, पर ऐसे में कुछ जगह पे वायलेंस हो गया, जो कि नहीं चाहते थे गांधी जी। इन 1921, ये जो कंडीशन है 1920 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 1921 में जब ये किसान सभा का आयोजन किया गया, लोगों की ग्रीवांसेस सुन के मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, वो सब चीज़ें चालू थी, मूवमेंट्स चालू थे। इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वेयर अटैक्ड। अब कुछ रिबिलियन ऐसे भी थे जिन्होंने वायलेंस का सहारा लिया और तालुकदार्स और मर्चेंट के जो घर थे उस पर अटैक कर दिया गया। बाजार जो भरे हुए थे जिसमें ये हमारे मर्चेंट्स वगैरह काम करते थे, लोगों ने लूट लिए, इनके जो दुकानें हैं वो लूटे गए लोगों द्वारा। जो ग्रेन वगैरह था टेकन ओवर, होर्ड टेकन ओवर, मतलब वहाँ के अनाज, सामान, सोना या जिसके भी दुकान होगा वो सब लूट के लेके जा रहे थे। ये तो एम नहीं था गांधी जी का। पहले से आखिर तक ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये दो ही चीज़ें गांधी जी चाहते थे, मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे थे। नेहरू जी आए थे उनके तरफ से, कांग्रेस के तरफ से। कांग्रेस एक ही सिंगल पार्टी थी उस टाइम में, और नेहरू जी बाबा रामचंद्र को लेकर विलेज टू विलेज सबके ग्रीवांसेस डिस्कस कर रहे थे। किसान सभा आयोजित की गई थी और उसी दौरान 1920 में तालुकदार और मर्चेंट पे अटैक किया गया, बाजार लूटे गए और ग्रेन्स। अब ये तो हो ही रहा था कुछ जगहों पे। अब कुछ उस टाइम में कि नहीं महारथी थे, तो बड़ा फेमस है इंसान, देखते उसके बारे में। ऑन द राइट साइड सेकंड पार्ट ऑफ आवर बोर्ड, इन गुडन हिल्स, गुडम हिल्स करके एक पोर्शन है। ये पोर्शन जो है आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s, मतलब 1920s में ही इनकी गुरिल्ला मूवमेंट चल रही थी। गुरिल्ला मूवमेंट अगर आपको याद होगा तो जंगल में छुप के वगैरह ये लोग अटैक करते थे ब्रिटिशर्स पे, या जो तालुकदार्स थे या ये जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, इनके खिलाफ इनके एक्शन चल रहे थे। बट डेफिनेटली ये लोग वायलेंट थे, कहते पे वायलेंस का सहारा ले रहे थे। ये बात चल रही है आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स की। वहाँ पे जो मिलिटेंट थे उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट्स चालू कर दी थी 1920s से ही। एक तरफ नॉन वायलेंट मूवमेंट चल रही है, एक तरफ वायलेंस का सहारा लिया जा रहा है। अब फॉरेस्ट में, इन फॉरेस्ट रीजन अधिकतर, अब ये हुआ क्यों एक्चुअली ना, इधर तो ठीक है तालुकदार्स वगैरह खेती हुई थी, वो लोगों को ज़बरदस्ती काम वगैरह करा रहे थे, पर हिल्स, हिली एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों गया, इसके बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन फॉरेस्ट रीजन, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, लोगों को फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया। किसके लिए? टू क्रेज देयर कैटल, यानी उनकी जो गाय बैल वगैरह बकरी वगैरह चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए जंगलों में फॉरेस्ट में ही जाते थे डेफिनेटली। अब यार हिली रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो हिली रीजन में अगर जहाँ तक बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो पता होगा कि खेती अधिकतर नहीं होती, तो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें या टूरिज्म वगैरह, पर उस टाइम टूरिज्म वगैरह इतना कुछ नहीं था, तो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों पे इन लोगों का गुजारा होता था, या फिर जो भी इनके पास एनिमल्स वगैरह होता था उसका दूध वगैरह, मांस वगैरह, वो चीज़ों का ट्रेडिंग होती थी। पर गवर्नमेंट ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को एंटर करने के लिए मना कर दिया। ना उनको एंटर करने दिया, ना उनके जो कैटल्स थे उनको एंटर करने दिया, और साथ ही साथ दे रिफ्यूज टू कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, मतलब वहाँ से लकड़ियाँ जमा करते थे, काटते थे छोटी छोटी, और वो मार्केट में बेचते थे, लोगों का घर चलता था। फ्रूट्स वगैरह बेचते थे वहाँ से, कुछ जामुन बेर ये वो पेड़ थे मार्केट में, उसको बेचते थे बेचारे लोग। हिल पे जो रहने वाले लोग, ये खेती तो होती नहीं थी। अब जंगल में मना करने की वजह से उनका तो लाइफ, जो लाइवहुड है वो अफेक्ट किया डेफिनेटली। दिस enraged the hill people because their livelihood affected and their traditional rights being denied. ट्रेडिशनल राइट है उनका, खेती नहीं होती अधिकतर,
तो ये उनका अधिकार है कि जंगल से मिलने वाली चीज़ों पे वो सरवाइव करें। पर वो जंगल पे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अगर अपना अधिकार बता दिया तो क्या कर पाएंगे फिर, कैसे जगेंगे? ना उनको फ्यूल वुड मिल रहा था बेचने के लिए, ना फ्रूट्स, ना उनके गाय ढोर जो है वो चरने जा सकते थे, क्योंकि जो चारा है अधिकतर वो फॉरेस्ट से मिलता था। काफ़ी तकलीफ में थे, चिढ़ गए थे। एंड गवर्नमेंट, ये तो हो ही रहा था, मतलब फॉरेस्ट से तो उनको अलग कर ही दिया, साथ में गवर्नमेंट बिगैन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट द बेगर फॉर रोड बिल्डिंग। मतलब उस टाइम में कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन, ध्यान है ना? यस, रोड बिल्डिंग, मतलब जो रोड बनाना शुरू था, ये जो हिली रीजन में रहने वाले लोग हैं इनको फोर्सफुली कंट्रीब्यूट, मतलब वहाँ पे काम करने के लिए बोला गया एज अ बेगर, मतलब नो एनी पेमेंट। मतलब एक तो रोजी रोटी छीन लो, ज़बरदस्ती अपने इसमें काम भी करा लो और उसका पैसा भी न दो। क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? तो फिर चिढ़ गए। डेफिनेटली कोई भी चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है। तो हिली अवध का अलग पोर्शन था, ये गुडम हिल्स का, हिली रीजन्स का अलग लोगों का तकलीफ था, सबके अलग अलग प्रॉब्लम थे। इस मूवमेंट्स को लोगों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए, फ़ायदा बोले या जो भी है, पर अपने अपने तरीके से उस मूवमेंट्स को देखे तो लोग मूवमेंट में शामिल हो गए। पर नॉन वायलेंस के मूवमेंट के साथ साथ ये जो मिलिटेंट गुरिल्लास थे उन्होंने क्या कर दिया, इनमें एक नमूना था, हाँ मैं नमूना ही बोल रहा हूँ, उस समय में ये बिकम अ फोक हीरो, एक हीरो था लोगों के लिए, पर बहुत बड़ा नमूना था। अब नमूना क्यों बोला, आगे देखिए। ये जो एलुरी सीताराम राजू था ना, इसने क्लेम किया कि ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, जादू जानता है, भगवान से मिली हुई शक्ति है इसके पास। ये क्या कर सकता है ना, मेक अ करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, मतलब जो ग्रहों के बारे में वगैरह नहीं, क्या तेरे पे मंगल भारी है, तेरे पे शनि भारी है, इस पे कौन भारी था मालूम नहीं, बाद में भारी हुए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, सीताराम पे भारी हुए बाद में। पर इसका ये कहना था कि इसके पास स्पेशल पावर्स है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बता सकता है, हील पीपल, मतलब लोगों की बीमारियां दूर कर सकता है काले जादू से वगैरह, जादू से वगैरह। एंड सेड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, मतलब इसको अगर बंदूक की गोली मारे तो भी ये जिंदा रहेगा। पावर इसमें एक हाथ गोली झाड़ देना था पहले, ताकि लोग तो कम से कम अपने लक्ष्य से भटके ना, इसलिए लोगों को भटकाने का काम किया और इस्तेमाल किया गांधी जी का नाम। देखिए कैसे। तो ये जो एलोरी, फिर से मैं एक बार, क्योंकि ये IMP है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये जो एलोरी सीताराम राजू है, इसका ये क्लेम था कि इसके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर है, एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन है वो करेक्टली ये कर सकता है, लोगों को हील कर सकता है, एंड अगर बुलेट शॉट भी कर दो तो ये सर्वाइव करेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। राजू प्रोक्लेम दैट ही वॉज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान का एक देवदूत है ये, भगवान द्वारा भेजा गया हुआ इंसान है ये, एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये किससे इंस्पायर्ड कह रहा था खुद को? नॉन कोऑपरेशन, इसलिए क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये उस टाइम की सबसे बड़ी मूवमेंट थी। गांधी जी ये सबसे बड़ा नाम था हमारे इंडिया में, तो गांधी जी का नाम या नॉन कोऑपरेशन का नाम लेके इसको लोगों की हमी चाहिए थी, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना था, करके इसने कहा कि ही वॉज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, भगवान का एक भेजा हुआ दूत है, और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुआ है। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, लोगों को बोलता था खादी पहनने के लिए, जबरदस्ती भी करता था कि नहीं तुम खादी पहनो, छोड़ दो विदेशी कपड़ा, एंड गिव अप द ड्रिंकिंग, लोगों को खादी पहनने के लिए और दारू, ड्रिंकिंग, मद्यपान करना छोड़ने के लिए। दो चीजें अच्छी की, एक तो खादी के लिए बोलता था, दूसरी तो ड्रिंकिंग के लिए। पर मुझे कोई बोले कि भाई मुझे गोली नहीं लगेगी, आ बैल मुझे मार, मैं तो जरूर, है ना, चलो मजाक की बात थी। पर ये था हमारा एलुरी सीताराम राजू, जिसने आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का नाम लेके भी, पर ये लोगों को गुमशुदा भी कर रहा था, उसका फायदा भी उठा रहा था। द गुडेम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन,
ये चाहते थे गांधी जी, ये चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं ना। पर इन्होंने क्या किया, जो रिबेलियन थे इन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक की, काफ़ी ब्रिटिशर्स को मार दिया। राजू, बाद में हुआ ये आखिरी में कि राजू वॉज कैप्चर्ड, पकड़ा गया एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकम अ फोक हीरो। मतलब उस टाइम वो पकड़ा गया, केस चलती रही और लोगों के लिए उस ज़माने में, उस टाइम में वो एक फोक हीरो, एक स्टोरीज में हीरो बन गया। लोग आखिरी तक यही समझते रहे कि भाई ये जो सीताराम राजू था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए था, इसको सही में जादू या शक्ति थी, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता था, बुलेट नहीं लगती थी, भगवान का देवदूत था। यही इसके वजह से इन्हीं चीज़ों को लोग भी, उस टाइम में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था तो लोगों ने इसको फोक हीरो मान लिया। तो ये थे गांव साइड में, हिल साइड में, कंट्री साइड्स के दो पोर्शन दिए, अवध जहाँ पे खेती वाली पोर्शन थी और गुडम हिल जहाँ पे फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे। दोनों जगह अलग अलग सिचुएशन। यहाँ पे ये तालुकादार मूवमेंट में, मूवमेंट थी काय के लिए, स्वराज के लिए, पर अवध के लोग काय के लिए इंक्लूड हुए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। और गुडम हिल में ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जो फॉरेस्ट में एंट्री वगैरह बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उनका लाइवहुड अफेक्ट कर रहा था, इसके वजह से। तो चाहे उनके समझ कुछ भी हो, उनका चाहत कुछ भी हो, पर सभी इस किसी न किसी जरिए से इस मूवमेंट में शामिल हुए। पर गांधी जी डेफिनेटली चाहते थे नॉन वायलेंट और कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहा था। तो इस तरह से 2.2 रिबिलियन इन द कंट्री साइड फिनिश होता है। 2.3 आगे है, 2.1 देख लिया, 2.2 देख लिया, 2.3 में स्वराज इन द प्लांटेशंस, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें स्वतंत्र भारत की डिमांड भी रखी गई और क्या क्या इस तरह से ये मूवमेंट कैसे आगे चली, वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। Hope you enjoy and understand these portions better way. So stay home, stay healthy. Thank you very much.